ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आप लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, और आपका सेकंड यूनिट है फर्स्ट लॉ और थर्ड यूनिट है सेकंड लॉ। तो आपका 0th लॉ तक हो चुका था, और जो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट है उसको हम लोग पढ़ेंगे जब ये वाला सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टीम जनरेटर जितने भी हैं, ठीक है, स्टीम जनरेटर है और आपका बॉयलर वॉयलर जो भी इसका एफिशिएंसी निकालना है वो सब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा यूनिट है ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ यूनिट है। ठीक है, ये आपका फोर्थ यूनिट है। ठीक है, इसमें आपका यूनिट का नाम है स्टीम जनरेटर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जैसे आप बेसिकली देखते हो, सब लोग देखा है स्टीम जनरेटर क्या होता है, नहीं देखे हो तो अपने घर में कुकर देखे हो ना, वो भी एक तरीके का स्टीम जनरेटर है। ठीक है, देखा जाता है एक तरीके से। उसमें देखना जब हम लोग चावल वगैरह पकाते हैं तो क्या होता है, एक सीटी लगता है। तो सीटी क्यों लगता है, जो उसमें पानी हम लोग पहले से मौजूद है, चावल के साथ जो पानी डालते हैं हम लोग, वो पानी क्या होता है, जब हमारा हीट जनरेट होता है धीरे 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 कुकर के अंदर क्या होता है, पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होता है, वो पहले एकदम से भाप तो नहीं बनता है, पहले वो गर्म होता है, फिर वो उबलना शुरू होता है, और उबलने के बाद जो वो वाष्प बन के भाप बन के जो निकलता है उसी को हम लोग स्टीम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कल आए थे, उनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो वो जो वाष्प बनता है हमारा, जो स्टीम बनता है भाप, उसी को हम लोग स्टीम जनरेटर बोलते हैं। यानी स्टीम जनरेटर का क्या काम है कि जो स्टीम को जनरेट करे वो हमारा स्टीम जनरेटर हो जाता है। तो जो बॉयलर है वो भी हमारा स्टीम जनरेटर है, और स्टीम जनरेटर जो है एक टर्म अलग से आता है। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग वर्ड है, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें कि स्टीम जनरेटर और बॉयलर क्या क्या होते हैं। तो बॉयलर देखो, बॉयलर आपको बताया था क्या होता है। बॉयलर कुछ नहीं होता है, एक क्लोज वेसल होता है। ठीक है, वेसल मतलब कि बर्तन होता है, एक ऐसे क्लोज बर्तन होता है ये। ठीक है, और इसको हम लोग हीट देते हैं ऐसे, तो इसमें जो वाटर मौजूद होता है वो क्या होता है, स्टीम बनने लगता है, और उस स्टीम का यूज हम लोग किसी और काम में करते हैं। जैसे कि हमारा जो भाप इंजन से पहले रेल चलता था, तो समझ रहे ना स्टीम में कितना पावर होता है, सोचो कि उतना बड़ा रेल को स्टीम खींच लेता है। ठीक है, चलाता है, तो उस स्टीम का यूज हम लोग किसी मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम अपनी स्टीम का। ठीक है, तो बॉयलर समझ में आ गई क्या है, एक तरीके का सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक क्लोज वेसल होता है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि पानी रख के और उसको हीट करते हैं, तो जो स्टीम जनरेट होता है वो स्टीम का यूज हम लोग किसी अलग से अलग किसी अदर काम में करते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे कि अब जैसे मैं बोला कि जो हमारा स्टीम जनरेटर है और जो हमारा बॉयलर है उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है, देखिए जैसे क्या है हमारा कि स्टीम जनरेटर क्या होता है कि जब हमारा वाटर जो हमारा वाटर है, व्हेन वाटर इज टर्न इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट सब क्रिटिकल प्रेशर। अभी मैं बताऊंगा सब, आगे तो और अच्छे से पढ़ना है आपको, सब क्रिटिकल प्रेशर और सुपर क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन अभी बस एक आइडिया जान लो कि क्या है कि जब हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है सब क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, व्हेन वाटर इज टर्न इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट सब क्रिटिकल प्रेशर, जब हम किसी वाटर को सब क्रिटिकल प्रेशर पे गर्म करते हैं और उससे जो हमारा स्टीम बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्टीम जनरेटर हमारा होता है वो इक्विपमेंट क्या कहलाता है, वो हमारा स्टीम बॉयलर कहलाता है। कब कहलाएगा स्टीम, जब हमारा सब क्रिटिकल प्रेशर होगा। ठीक है, ये देखो जब हमारा सब क्रिटिकल प्रेशर होगा उस पे जो हमारा स्टीम जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर। ठीक है, बट
when water turned into steam without boiling at super critical temperature, प्रेशर, जब सुपर क्रिटिकल प्रेशर के उस स्टेज पर न जाते हुए उसके पहले ही अगर हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उस इक्विपमेंट वैसा जो इक्विपमेंट हमारा है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा स्टीम जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल क्या है, तो बस इतना जान लो कि जो सुपर क्रिटिकल होता है, जो सब क्रिटिकल होता है वो 221 बार के बिलो में होता है। ठीक है, ये 221 बार के बिलो प्रेशर पे अगर कोई स्टीम जनरेट होता है तो वो हमारा सब क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 221 या 221 से ज्यादा पे जा रहा है तो वो हमारा सुपर क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात आता है कि हम इसका जो स्टीम जो हमारा है, बॉयलर जो है हमारा, जो स्टीम जनरेटर है या बॉयलर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्यों का तो आपका बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी बस इतना जान लो कि हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसको हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि फॉर जनरेटिंग पावर इन स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन। ठीक है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी हम लोग स्टीम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गैस पावर प्लांट वगैरह जहां पे होती है ना, उसमें हमारा स्टीम से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है, उसमें स्टीम का मेन रोल होता है, जो स्टीम होता है हमारा वही हमारा टरबाइन को रोटेट करता है। ठीक है, और ये आपका स्टीम इंजन में पता ही है, स्टीम इंजन में क्या करता है, हमारा पिस्टन को मूव करने के लिए स्टीम का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या है, पहला क्या हो गया कि जनरेटिंग पावर इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन। ठीक है, दूसरा क्या है कि कभी कभी हम लोग इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे हमारा ब्लीचिंग वगैरह करना हो, कपड़ा का टेक्सटाइल, बड़ा बड़ा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें भी स्टीम का यूज ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे इधर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर साइजिंग, और साइज का भी छोटा बड़ा भी किया जाता है। ठीक है, कभी कभी देखना ना, कोई कोई कपड़ा जो होता है अगर उसको हॉट वाटर में डुबो के निकालोगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, अलग अलग है साइज को भी और ब्लीचिंग करने के लिए भी। ठीक है, तो वही चीज है इधर टेक्सटाइल। और देखना और किसमें यूज होता है, हमारा जैसे शुगर मिल में होता है, बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, कभी आसपास में आपके शुगर मिल होगा तो देखना उसमें बॉयलर होता है बहुत बड़ा बड़ा, शुगर मिल में बॉयलर का ही सबसे मेन रोल होता है। ठीक है, और आपका कौन सा है, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है इसका यूज। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कि जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है, जैसे कि रूस जो भी है, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फीला जगह है, तो वहां पे क्या होता है कि लोग वहां पे नॉर्मल, जैसे बाहर तो ठीक है बाहर रह सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है, घर में उतना ठंड अगर हमेशा रहेगा 24 घंटे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि पूरे घर में हीटर लगा होता है, और वो हीटर जो होता है वो कैसे मतलब कंट्रोल होता है, वो स्टीम के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, वही यहाँ पे देखो, जब बिल्डिंग को पूरे हीट करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में हम स्टीम का यूज करते हैं, या अगर हमको हॉट वाटर का सप्लाई करना है कहीं पे, तब भी हम लोग क्या करेंगे, स्टीम का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें ठीक है। अब आपका आता है, ये तो आपका हो गया कि क्यों हम लोग इंप्लॉय करते हैं स्टीम जनरेटर। ठीक है, दूसरा स्टीम जनरेटर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, स्टीम जनरेटर या बॉयलर्स का सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि वाटर होना चाहिए, बिना वाटर के स्टीम जनरेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है, द वाटर मस्ट बी कंटेंट सेफली, ऊपर से सेफली भी होना चाहिए। क्या होता है ना कि इसमें अभी बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना होगा, इसलिए केवल जो क्लोज वेसल है जो हमारा बॉयलर है, ये केवल यही नहीं होता है, इसमें बहुत तरीके का प्रकार भी होता है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। तो इसमें क्या है ना कि जैसे मान लो जैसे कुकर ही है, तो कुकर में अगर मान लो सीटी किसी कारणवश फंस गया,
ठीक है, सीटी जो फंस गया अगर किसी कारणवश, तो उसमें प्रेशर जनरेट होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कुकर के अंदर कि कुकर क्या होगा, हमारा फट जाएगा या ऊपर की तरफ उड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए सेफ्टी भी जरूरी है। तो देखना जो कुकर में जो हमारा कुकर लगाते हैं उसमें देखना एक नीचे की तरफ साइड में उसके एक वाल्व दिया जाता है, उसको हम लोग सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। वो क्या होता है कि जो कुकर का जो मटेरियल होता है, जो हमारा जो ये प्रेशर कुकर जो है, इसका जो मटेरियल है, जैसे ये जो दीवार है और इसका जो ढक्कन का मटेरियल है, ये तो सेम मटेरियल का रहता है। लेकिन जो यहाँ पे जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है, ये जो सेफ्टी वाल्व लगा रहता है इसके नीचे, इसके बीच में जो मटेरियल होता है ना, वो जस्ट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जस्ट इस मटेरियल के नीचे होता है। यानी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो क्या होगा, ये हमारा कुकर ना फट के ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर पे ये जो वाल्व है वो मेल्ट हो जाएगा और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो क्या हो गया, वो सेफ्टी के पर्पज से होता है। ठीक है, तो उसको सेफ्टी वाल्व बोलते हैं क्योंकि वो सुरक्षा के लिए है, तो इसीलिए उसको हम लोग सेफ्टी वाल्व बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब जो रखेंगे वो सेफली रखेंगे। दूसरी बात क्या आती है कि जो सिस्टम है, द सिस्टम मस्ट बी सेफली डिलीवर इन डिजायर्ड कंडीशन करेक्ट रिगार्ड इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्वालिटी एंड रिक्वायर्ड रेट। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारा, ठीक है, देखो मैं तो बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि जो हमारा प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा बॉयलर, यहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पानी है, इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रेशर यहाँ से जनरेट हुआ, तो ये देखो, अगर मान लो कि हमको यहाँ से कुछ दूर तक स्टीम ले जाना है, ठीक है, मतलब मान लो कुछ दूर तक ले जाना है, आगे तक, तो हम जानते हैं कि पहले तो पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, स्टीम में चेंज होगा। लेकिन जब वो ठंडा होता है, हल्का मौसम ठंडा में जाता है, तो क्या होता है, पानी वो नीचे ड्रॉप होने लगता है, हो जाएगा ना ऊपर, वापस से स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कंडेंस होने लगता है। तो ये क्या है कि जैसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ हीट है तो ये स्टीम यहाँ से निकला, पूरा हॉट करता, धीरे धीरे जाते जाते क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे पानी में बदल जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि इसमें हम लोग को ये चीज ध्यान देने वाला बात है कि जो हमारा डिलीवर है, जो सेफली, मतलब जो डिजायर हमारी जो मतलब जो इच्छित कंडीशन है, मतलब किस कंडीशन में चाहिए हमको, तो स्टीम के कंडीशन में चाहिए ना, तो स्टीम का जो लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए जहां तक पहुंचाना है। उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी, जो एसेसरीज और माउंटिंग होते हैं वो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना जान लो कि जो हमारा क्वालिटी और रिक्वायर्ड रेट, कहने का मतलब कि इस यहाँ पे जिस रेट से स्टीम जनरेट हो रहा है, वहां जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है वहां पर भी हमको उस रेट का स्टीम मिलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि उसका प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन हो। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए अब क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। तो पहला आता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइन का मतलब ऐसे एंगल में, टेढ़ा में। तो जो बॉयलर हमारा होता है उसको हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सेटअप करते हैं। जैसे इंजन को देखे होगे, एग्जाम्पल जैसे देखो, किसी किसी बाइक में देखना ना इंजन खड़ा रहता है, किसी किसी में देखना पट होता है, ऐसे देखे हो, तो वो यूज के अकॉर्डिंग होता है कि किसका कहाँ कैसा यूज है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बॉयलर का भी वही केस है कि इसमें हम लोग यूज के अकॉर्डिंग कभी हमारा बॉयलर हॉरिजॉन्टल रहेगा, कभी वर्टिकल रहेगा, कभी इंक्लाइंड रहेगा। अब इसमें क्या फायदा है, जब हमारा अगर हॉरिजॉन्टल है तो मान लो कि उसका रिपेयरिंग आसान होता है। अब जैसे कोई चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो उसमें कोई खराबी होता है, कोई लीकेज आता है, तो आप क्या करोगे, उसको आसानी से बना लोगे ना,
आसानी से जाके रिपेयर कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। लेकिन वर्टिकल है तो समझो कि ऊपर चढ़ना पड़ेगा, दिक्कत होगा उसको रिपेयरिंग वगैरह करने में, ठीक है। और इंक्लाइंड वाला इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। बस इसमें बस इतना ही पॉइंट लिखना है कि हॉरिजॉन्टल वाले का एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल वाले का वर्टिकल होता है, और इंक्लाइंड वाले का इंक्लाइंड होता है। दूसरा आता है फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार है। अब दूसरा टाइप आता है कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर। अब देखो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब क्या होता है। बहुत सिंपल है, तो उतना टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फायर ट्यूब, नाम से पता चल रहा है फायर ट्यूब। तो देखो जैसे इसमें क्या होता है ना कि बॉयलर के अंदर ऐसे ट्यूब बने होते हैं, पाइपलाइन, ठीक है। ये देखो ऐसे पाइपलाइन बना होता है, ठीक है। ये देखो ये पाइप यहां से मान लो पैक कर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ठीक है। मान लो ये इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, खूब तेज गर्म हवा को भेजते हैं। मान लो ये पाइप है हमारा, ये पाइप है यहाँ से बंद है, तो अगर यहाँ से गर्म हवा भेजोगे, पूरा गर्म हवा एकदम पूरा फुल हीट में, तो वो कहाँ जाएगा, इसी पाइप से होकर गुजरेगा, ऐसे ऐसे पाइप से होकर गुजरेगा ना। तो ये क्या है हमारा, ये इसके अंदर क्या है, फायर है, मतलब आग है, गर्म हवा है, तो ये हमारा फायर हो गया। और इसमें क्या है कि पूरे सिस्टम को हम लोग एक पूरे बंद बर्तन में रखते हैं ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा, बॉयलर हो गया। और इस बंद बर्तन में क्या होगा, हमारा पानी रहेगा। तो इसमें क्या कहता है कि जो हमारा फायर जो है वो पानी से सराउंडेड होता है, मतलब चारों तरफ पानी रहेगा और बीच में पाइप जो गया रहेगा, उसमें गर्म गैस को भेजेंगे तो क्या होगा, फायर के चारों तरफ पानी हुआ, तो वो क्या हो गया, हमारा फायर ट्यूब बॉयलर हो जाता है, फायर ट्यूब बॉयलर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लैंकेसरी और लोकोमोटिव बॉयलर बोलते हैं इसको। अभी नीचे पड़ा है लैब में, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लैंकेसरी और लोकोमोटिव बॉयलर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी के उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। अब हम क्या करते हैं कि इस वेसल में गर्म गैस रखते हैं। मान लो गर्म गैस है, पूरा जैसे गर्म हो रहा है, ऐसे हीट हो रहा है, और इस ट्यूब्स के अंदर क्या है कि वाटर है, तब भी स्टीम जनरेट होगा। ये ट्यूब जहां निकलेगी वहां से भाप निकलेगा ना, बस वही चीज है। तो ये क्या हो गया, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। एग्जांपल में ये बस लिख देना है, बस इतना ही लिखना है कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो फायर ट्यूब होता है वो वाटर से सराउंडेड होता है, और वाटर ट्यूब में क्या होता है, जो वाटर ट्यूब होता है वो फायर से सराउंडेड होता है। सराउंडेड मतलब कि ढका हुआ या परिवेश जो भी है, समझ रहे हो ना, समझने का मतलब हमें, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल में दो ये लिख देना, फायर ट्यूब वाले में, और ये वाटर ट्यूब वाले में बेबकॉक और विलकॉक स्ट्रिलिंग, ठीक है। ये बॉयलर्स के नाम है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नली फायर्ड और इंटरनली फायर्ड। सेम इसी का एग्जांपल है। एक्सटर्नली फायर्ड मतलब क्या होगा कि बाहर की तरफ आग लगा हुआ है, अंदर से वाटर जा रहा है। और इंटरनली फायर्ड मतलब क्या होगा कि अंदर में हॉट गैस है या बाहर गैस है। एग्जांपल बस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नली वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेबकॉक और विलकॉक, और ये आपका इंटरनली वाले में लैंकेसरी और लोकोमोटिव आ जाएगा, ठीक है। तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है ना। बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है जो आसपास देखते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो फोर्स सर्कुलेटेड एंड नेचुरल सर्कुलेटेड क्या होता है। फोर्स सर्कुलेटेड का मतलब ये है कि जो हमारा वाटर है, जैसे मान लो कि पूरा हॉट गैस से भरा हुआ है कोई वेसल, और वाटर को हम लोग भेज रहे हैं, तो पंप का नाम सुने हो ना। पंप क्या करता है, खींचता है, भेजता है पानी को। जैसे नहर में अभी देखे होगे आते हुए कि पंप क्या कर रहा है, नहर से पानी खींच के खेत में भेज रहा है। पंप का काम क्या है, खींचना है, पंप करना है। तो वही यहाँ फोर्स सर्कुलेटेड में क्या होता है कि पंप के द्वारा पानी को सर्कुलेट कराया जाता है। और इसमें क्या है, नेचुरल सर्कुलेटेड में क्या होता है, इसमें नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ये प्रोसेस में अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जब अच्छे से इसको बताऊंगा, ठीक है। फोर्स कि नेचुरल कन्वेक्शन वो हीट के अप एंड डाउन से होता है, वो कन्वेक्शन अपने आप, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो हीट के वजह से होता है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया बेलकॉक्स, और इसका हो गया फोर्स वाले का ये हो गया बेलकॉक्स और बेंसन, और इसका हो गया लैंकेसरी और बेबकॉक, इसका इंटरनल वाले का। उसके बाद आता है आपका हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर।
ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बॉयलर। ये भी सिंपल है। हाई प्रेशर बॉयलर उसको बोलेंगे जो हमारा 80 बार से ऊपर का बार का होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है, इकाई बोलते हो हिंदी में जिसको, जैसे पढ़े हो ना फोर्स का न्यूटन होता है ये सब, वैसे ही जो प्रेशर होता है हमारा उसको बार में नापते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाई 80 बार से जब ऊपर का प्रेशर होगा तो उसको हम हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे, और जब 80 बार के नीचे प्रेशर हो गया या 80 बार होगा तो उसको हम लोग लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। हाई प्रेशर में बेवकॉक्स और विल्कॉक्स आ जाएगा, ठीक है, समझिए। लो प्रेशर में कम वाला होता है। उसके बाद आता है आपका ये कौन सा, स्टेशनरी एंड पोर्टेबल। ये भी सिंपल है, स्टेशनरी और पोर्टेबल। स्टेशनरी कौन सा हो जाएगा, जहां जैसे पावर प्लांट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, गैस टरबाइन वगैरह जहां पे मूव करता है, जहां पे बिजली पैदा हो रहा है, तो प्लांट चलते फिरते नहीं रहता है ना, वो तो एक ही जगह रहता है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी बॉयलर वहां पे हो गए। और पोर्टेबल क्या होगा, जैसे स्टीम इंजन हो गया, रेल चलती है तो वो तो मूव करते रहता है ना, वो तो चलते रहता है, तो वो हो गया। उसके बाद सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब, ये बिल्कुल इसी का है पार्ट। जैसे कि इसमें क्या होता है, फायर ट्यूब में बस एक ट्यूब लगा, जैसे ये मल्टी ट्यूब हो गया, इसमें क्या है बहुत सारा ट्यूब है, तो ये मल्टी ट्यूब हो गया। सिंगल रखेंगे तो सिंगल ट्यूब हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो आज आप लोगों का टाइप्स हो गया। अब कल हम लोग फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब जो बॉयलर है उसमें अंतर पढ़ेंगे और बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है।